डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है ना, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। और जो बच्चे मैथमेटिक्स लेने के इच्छुक हैं उन बच्चों को आप है ना, आपके फ्रेंड हों तो कांटेक्ट करके एक बार है ना अच्छी तरह से देख लो। 2-4 चैप्टर आपको लगे कि हाँ समझ में आया है तो फिर आप है ना मैथमेटिक्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर बीच में से पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग पहले से शुरू से ही पढ़िए। मैथमेटिक्स में यही प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे बीच में आके देखते हैं उनको समझ नहीं आता, ठीक है। तो अभी से देखने का नंबर लगाओ। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एन क्या होता है, आर क्या होता है, ये चीज़। तो देखो आपको क्या क्या चीज़ मिलेंगी इसमें। एक तो मिलेगा आपको, ये होते हैं जैसे सम्मिश्र संख्याएं। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जितने दुनिया के नंबर हैं ना, सारे के सारे नंबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे 2 + 3 आयोटा, 5 - 6 आयोटा। आयोटा क्या होता है? आयोटा इसमें होता है, आयोटा की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद में संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्याएं। ये है ना, ये समुच्चय में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। ये इसको रियल नंबर बोलते हैं हम। इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, आर, ठीक है। और इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, इसको आर से इंडिकेट करते हैं। अगर आर कहीं लिखा है तो आप ये समझिए वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसमें किस किस टाइप की संख्याएं होती हैं? इसमें सारी वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं होती हैं। जैसे ये है 1/2 है, और √3 है, और 2 - √3 है, ऐसे समझ लो। ये सारी संख्याएं ना इसके अंदर होती हैं। अब थर्ड पे आता है तुम्हारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम Q से इंडिकेट करते हैं। किससे? Q से। परिमेय संख्या यानी इस वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय अपरिमेय 2 तरह की संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जिसमें Q 0 नहीं होता, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या ऐसे समझ लो 2/3, 5/8 इस टाइप की, ठीक है। और 2 ये भी परिमेय संख्या है, और 0 भी परिमेय संख्या है, और 5 भी परिमेय संख्या है, -2 भी परिमेय संख्या है। इसके बाद में पूर्णांक। पूर्णांक को हम Z से इंडिकेट करते हैं, Z से। पूर्णांक जो होता है ना, वो ऐसे समझ लो, ये लाइन है तो 0, -1, -2, -3 ऐसे ऐसे इधर, और इधर भी ऐसे 1, 2, 3, ठीक है। तो ये पूर्णांक है, मतलब +∞ से लेके +∞ तक पूर्णांक होते हैं। अब इसके बाद में, पूर्णांक के बाद में आप होल नंबर देखो। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसको बोलते हैं होल नंबर। W से इंडिकेट करते हैं इसको, कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। और इसके बाद में आता है नंबर इसका तुम्हारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसको हम है ना N से इंडिकेट करते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 से स्टार्ट। तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका, और इसका, और इसका, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ समुच्चय के बारे में, समुच्चय क्या चीज़ है और इसमें किस किस टाइप के होते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिया आपको।
अब आगे देखिए समुच्चय। तो समुच्चय जो होती हैं, अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अवयव जो होते हैं ना, समुच्चय किसे कहते हैं? अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहती है। और जैसे समुच्चय ये सपोज दैट 1 3 5 7 8 ऐसे, ये समुच्चय है, ठीक है, इस टाइप का। और इस टाइप का भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू है r, और ये इसकी वैल्यू है -3 से बड़ा और 5 से छोटा x का मान। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी समुच्चय है। ये है ना, ये रोस्टर रूप है और ये समुच्चय रूप है, ठीक है। तो इस टाइप का भी होता है, समुच्चय ऐसे लिखा जाता है। अब वो समुच्चय के प्रकार जो होते हैं, समुच्चय 2 तरह के होते हैं। एक तो रोस्टर रूप होता है, 2 रूप के होते हैं, और दूसरा होता है इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो ये जो रोस्टर रूप होता है वो ये है, समझ लो, इस टाइप का ये रोस्टर रूप है। और समुच्चय निर्माण रूप आप ऐसे समझ लो, ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r, आर फॉर रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर है ना, वो -3 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। तो इसके बीच में बहुत सारे होंगे रियल नंबर। अगर यहाँ n होता नेचुरल नंबर, तो हम -2 से लेके ये लगाते। अब अगर यहाँ n होता, अगर यहाँ पे n होता तो आते ये -2 -1 0 1 2 3 4 ये आते। अब ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब ऐसे समझो कि -1 और -2 के बीच में भी हजारों लाखों संख्याएं बटे में, जैसे इसको आप 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, ऐसी। तो ये 2 तरह के रूप होते हैं। ये रोस्टर रूप है जो वैसे ही अवयव अंदर लिखे जाते हैं, और समुच्चय रूप ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें समुच्चय के प्रकार देखो। समुच्चय कितने प्रकार की होती हैं? तो पहला रिक्त समुच्चय मान लो, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हमें ना फाई से इंडिकेट करती हैं। अगर फाई लिख दो रिक्त हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। रिक्त का मतलब जिस समुच्चय में कोई अवयव नहीं हो, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा मान लो, रिक्त समुच्चय के बाद में आप एकल समुच्चय देखिए। एकल समुच्चय का मतलब उसमें ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो। जैसे आप ऐसे देख लो, ये एकल समुच्चय है, ठीक है। और इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और x का मान है ना 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है इसको, और ये रोस्टर रूप में लिखा है, ठीक है। तो एकल समुच्चय ये होता है 3 से बड़ा 5 से छोटा। तो एक नेचुरल नंबर में 4 ही बचा, जो ये भी 4 है। अब थर्ड टाइप का मान लो समान समुच्चय देखिए। समान समुच्चय जो होते हैं वो एक जैसे, समान का मतलब समान है, एक जैसे, जैसे ये दोनों समान समुच्चय हैं, ये समुच्चय समान है दोनों, ठीक है। और एकल एक है और समान है, दोनों के लिए ये यूज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दोनों के लिए, इसके लिए भी यूज होगा, इसके लिए भी यूज होगा, ठीक है। अब
इसके बाद समान समुच्चय के बाद उपसमुच्चय देखिए, उपसमुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय ये देखो, इसमें हमने क्या बताया, समुच्चय किसे कहते हैं, तो अवयवों के संग्रह को, एक जगह इकट्ठे अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का समुच्चय तो 1 2 3 4 5 अनंत तक ऐसे आएगा। और फिर इसके बाद रोस्टर रूप में गिनतियाँ ये ऐसे लिखे जाते हैं अवयव। समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखा जाता है। और रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता, तो इसको या तो ऐसे इंडिकेट करो या ऐसे इंडिकेट करो। एकल समुच्चय होता है जिसमें एक अवयव हो, जैसे ये है ए और 4 है इसमें अवयव। इसका मतलब ये भी है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है जो 3 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 4 ही होती है। ठीक है, और समान समुच्चय का उदाहरण देखो तो ये दोनों समान समुच्चय है। ठीक है, अब इसके बाद में आप उपसमुच्चय देखो, उपसमुच्चय कैसे कहती है। उपसमुच्चय आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पूरा स्कूल है, स्कूल में साइंस के स्टूडेंटों का समुच्चय उपसमुच्चय है, क्योंकि पूरे स्कूल में साइंस के स्टूडेंट भी आते हैं, कॉमर्स के भी आते हैं, आर्ट्स के भी आते हैं। तो आर्ट्स के स्टूडेंटों का समुच्चय पूरे स्कूल का उपसमुच्चय है। ठीक है, और खुद अपना उपसमुच्चय होता है। तो उपसमुच्चय का मतलब ऐसे देख लीजिए आप, जैसे ए हमारे पास ये है उपसमुच्चय, उपसमुच्चय में उपसमुच्चय को हम क्या बोलते हैं, सबसेट। तो उपसमुच्चय को आप ऐसे देख लो, जैसे ए है तो इसमें अभी हमें 1 2 3 4 5 6 ये है मान लो, और बी में हमारे पास 2 और 3। तो हम क्या देखते हैं, बी के सारे अवयव इसमें हैं, तो बी उपसमुच्चय है ए का। देख लो उपसमुच्चय को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये है सबसेट उपसमुच्चय। ये उपसमुच्चय जो अवयव ये इसके अवयव इसके अंदर है ना, तो ये उपसमुच्चय है। ठीक है, तो इधर साइड में कम अवयव होंगे और इसके सारे अवयव इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो उपसमुच्चय ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब वो उपसमुच्चय के बाद में और सार्वत्रिक समुच्चय देखिए। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो होती हैं वो आप ऐसे देख लो, उसको यू से इंडिकेट करती हैं हम, और इसमें ये लिखा हुआ है मान लो इनफाइनाइट। तो यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब इसके अंदर भाई ये भी होगा 1 3 5 और बी वाला होगा 5 6, सी है 7 8। अब ये ए बी सी सारे के सारे अवयव इसके अंदर हैं, तो ये यूनिवर्सल समुच्चय है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज मैंने आपको बताई, और इसके बाद अब एक्सरसाइज बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे हैं और वो आपको समझ आने चाहिए। अच्छी तरह से देखना, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.1 है जैसे, अब ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के सवाल देखिए। एक्सरसाइज है मान लो 1.1, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये निशान है देखो, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसके निशान लगाने। ठीक है, तो पहला हमें दे रखा है 3 और ये खाली जगह, और यहाँ पे हमें समुच्चय दिया है 1 से लेके 5। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 है ना, ये 3 अवयव इसके अंदर है, तो है
है ना ये, तो यहाँ लगेगा बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 8 और ये होता तो ये 8 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ लिखते डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे करना है आपको, अगर इस समुच्चय में ये अवयव है, इस समुच्चय के अंदर ये अवयव है तो बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इसमें तो आपको ये देखना है कि इस समुच्चय के अंदर ये अवयव है तो बिलोंग्स टू का निशान लगाएंगे, और इस समुच्चय में ये वाला नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। ऐसे ये आपको पहले क्वेश्चन करने हैं सब। ठीक है, अब ऐसे ये है थर्ड वाला, इसका 0 और यहाँ पे Q लिखा है। Q होती है परमेय संख्या, मैंने अभी आपको बताया था। R फॉर रियल नंबर, रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसके बाद Q है ना, Q परमेय संख्याएं होती हैं, तो परमेय संख्या के अंदर 0 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ बिलोंग्स टू आएगा। और परमेय संख्या के बाद में आप पूर्णांक देखिए, उसको Z से इंडिकेट करते हैं, तो Z मतलब -1 -2 -3 0 1 2 3, तो माइनस वाले प्लस वाले सब पूर्णांक और Z के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद में उसके नीचे आता है होल नंबर W, तो 0 से लेके अनंत तक के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं होल नंबर में आती हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। फिर नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, तो ये Q परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में ये 0 होता है, इसलिए बिलोंग्स टू लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो ये निशान ये है, देखो उपसमुच्चय का निशान है ये, और उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, तो उपसमुच्चय और इसमें क्या अंतर है? अगर उपसमुच्चय होगा तो इधर भी ब्रैकेट होगा, अगर उपसमुच्चय नहीं होगा बिलोंग्स टू होगा तो इधर ब्रैकेट नहीं होगा, अवयव होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट वाला है तो ये ए बी है और यहाँ खाली जगह, और यहाँ है बी ए सी, तो देखो ए बी इसके अंदर हैं, तो ये सबसेट है इसका, तो ऐसे निशान लगेगा। ठीक है, सबसेट यानी उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय है इसका, क्योंकि इसके सारे अवयव इसके अंदर हैं। तो अगर ब्रैकेट लगाए तो ये वाला निशान लगता है उपसमुच्चय का, और अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता है तो ये 3 बिलोंग्स टू, इस समुच्चय के अंदर 3 उपस्थित है, 3 अवयव है ना इस समुच्चय के अंदर है, तो ये लगेगा निशान। और ये अगर निशान लगाना है, ये निशान जब लगेगा उपसमुच्चय का निशान है। ये किसका? उपसमुच्चय का। ये उपसमुच्चय और इसका है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। तो मान लो आपको एक ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ऐसा बताता हूं आपको एक इसमें से, जैसे ए ई और ओ ये है, और इधर साइड है हमारे पास ए बी सी। तो देखिए ए है इसके अंदर, ई और ओ इसके अंदर नहीं है, तो नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ऐसे निशान लगाना है। अब इसका आप थर्ड वाला देखिए, इसका थर्ड है हमारे पास इसका थर्ड है 1 2 3, ये तो कर लोगे। इसका थर्ड है यहाँ पे एक्स जेड, एक
समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, इधर समबाहु त्रिभुज है, इधर त्रिभुज, इधर तो समबाहु त्रिभुज है और इधर है त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज के अंदर तो सब तरह के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, सारे त्रिभुज इसके अंदर होते हैं। तो ये सब सेट है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कथन की सत्यता की जांच करो, सही है कि गलत है ये। तो यहाँ देखो सत्यता की जांच करेंगे तो ये लिखा हुआ है, इसमें पहला लिखा है हमारा ए बी और यहाँ सबसेट और यहाँ लिखा है बी ए सी, दूसरा लिखा है ए ई और सबसेट और अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ठीक है। और थर्ड वाला इसमें ये दे रखा है 1 2 3 और सबसेट नहीं है 1 3 2 5 का। फोर्थ वाला सही सत्य असत्य पूछा है, इसमें सत्य असत्य ज्ञात करो, ठीक है। फोर्थ वाला एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या ये दे रखा है। और ये यहाँ पे तो ये दिया है और ये दे रखा है ये उपसमुच्चय नहीं है। एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। अब देखिए ये बातें सही हैं कि गलत हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिए। ये उपसमुच्चय है इसका, तो इसके सारे अवयव इसके अंदर होने चाहिए, तो ए और बी इसके अंदर हैं, तो ये सही है। तो इसको ट्रू लिखेंगे हम, सत्य है, ठीक है, टी लिख दो। यहाँ देखो ए ई, एक्स अंग्रेजी के वर्णमाला का स्वर, इसमें वर्णमाला में ए ई आई ओ यू सब आती हैं, तो ए ई बी आएगा, तो ये भी सही है, ट्रू है। यहाँ देखो 1 2 3 ये उपसमुच्चय नहीं है इसका, जबकि है 1 2 3 इसके अंदर हैं, तो ये है, तो ये फाल्स आएगा। यहाँ देखिए x संख्या 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम वाली समप्राकृतिक संख्याएं होती हैं 2 और 4, ठीक है। समप्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं हम, सम में 2 और 4 होती हैं, 3 तो विषम होती है और 5 भी विषम होती है, तो 6 से कम समप्राकृतिक संख्या ये होंगी। और ये कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो भाई 36 को तो ये भी विभाजित करती है और 36 को ये भी विभाजित करती है, तो बात सही है। मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ लिख रहा है उपसमुच्चय नहीं है, तो इसलिए ये भी फाल्स है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए, इस एक्सरसाइज को देख लो, इजी है, छोटी छोटी एक क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक एक क्वेश्चन सब में से बता देता हूँ, आप कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखिए, तो ये कह रहा है इसके घात समुच्चय बताओ। तो यहाँ देखो जैसे हमारे पास ये ए दे रखा है, तो इसमें एक अवयव है, तो घात समुच्चय को हम मान लो ये ए मानना है, ये तो पी ए लिखेंगे इसको। तो इसमें कितने अवयव होंगे, यहाँ से देखो 2 की पावर n होती हैं, तो ये एक अवयव है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 बनेंगे इसके, ठीक है। तो 2 कौन कौन से बनेंगे, एक तो 5 बनेगा और एक ए बनेगा,
तो ये 2 बनेंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। और ये तो फॉर्मूला से मैंने देखे इसके कितने बनेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 और 5 2 अवयव होती तो 2 की पावर 2 4 बनते इसके कितने बनते? 4। 4 कैसे बनते? एक तो 5 बनता, एक 3 बनता, एक 5 बनता, एक 3 और 5 बनता, तो ऐसे 4 बनते हैं। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आपको ऐसे ये करना है। चौथा सवाल, 5वें क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि ये लिख रखा है पहला x सच दैट x रियल नंबर है एक। ठीक है, और -3 से बड़ा है x और 6 से छोटा है। इसको आप अंतराल रूप में लिखोगे, रोस्टर रूप में लिखोगे इसको। तो यहाँ देखिए ये निशान लेस देन और ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो रियल नंबर है, तो इसको आप अंतराल रूप में कैसे लिखोगे? अगर दोनों साइड में यहाँ बराबर के निशान नहीं लग रहे हैं तो आप छोटा ब्रैकेट लगाओगे ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक मान लो मैं ये बता रहा हूँ आपको x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये -4 से तो बड़ा है और बराबर है, और x से 8 से छोटा है और बराबर है। तो इसको हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ बराबर का निशान भी लग रहा है ऐसे, और इधर भी बड़ा ब्रैकेट। अगर मान लो सपोज दैट ऐसा हो थर्ड वाला, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे कह रहा है 4 से बड़ा है x का मान और 9 से छोटा है और बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इधर साइड में तो बराबर का निशान नहीं है तो इधर तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, और इधर बराबर का निशान है तो इधर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसे इसको हमें करना है। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको उल्टा लिखना है, जैसे हमने 5 किया है। और 6वां क्वेश्चन है ना, इसका अपोजिट है। सही अपोजिट मतलब इससे आपको ये लिखना है, इससे आपको ये लिखना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें अंतराल से समुच्चय रूप में करना है। तो ये दे रखा है -4 और 0। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में करो इसको। तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x का मान है ना वो -4 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है। ऐसे करना है इसका। ठीक है, अभी आपको एक मैं इसका थर्ड वाला भी बता दे रहा हूँ। थर्ड वाला -3 और 7, इधर बड़ा ब्रैकेट है इधर छोटा है। तो इसको आप करोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये बड़ा ब्रैकेट है इधर, तो इधर लिखोगे -3 से छोटा है और बराबर है, और 7 से छोटा है। ठीक है, x का मान 7 से छोटा है और -3 से बड़ा और बराबर है। क्यों कि यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट लगा है तो यहाँ बराबर का निशान लगेगा। तो ऐसे आपको ये करना है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 7 है उसमें तो बस से ये कह रहा है इसका यूनिवर्सल बताओ। तो तीनों समुच्चय के सारे अवयव जिसके अंदर होते हैं वो यूनिवर्सल होता है। बी है ये 2 4 6, और इसमें सी हमारे पास दे रखा है 2 4 6 8। अब ये सारे के सारे अवयव किसके अंदर हैं? 0 से लेके जो 10 तक है ना, 8 तक, 1 से लेके 8 तक। इसमें 0 तो है नहीं, तो 1 से 8 तक वाला चलेगा। ये 0 से लेके 10 तक वाला भी चलेगा। सार्वत्रिक में मतलब सभी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट 1 से हुआ है और 8 तक है यहाँ पे, तो ये 1 से 8 तक वाला चल जाएगा। तो इसमें 1 से 8 तक है। ये यूनिवर्सल है। ठीक है, ऐसे आपको करना है 1 से लेके 8 तक के अवयव। तो ये तो आज ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसको रिवाइज करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको पूछना है। धन्यवाद।